हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे यहाँ के व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, और बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो बहन भाई चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो ये सुबह है ओली वाले दिन के दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। तो आज हम लोग काफ़ी लेट उठे हैं। धूप भी निकल आई है, करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो रात में ना काफ़ी लेट हो गया था, सोते सोते 12 बजे के करीब सोए थे हम लोग, क्योंकि फिर बैठे रहे, थोड़ी बहुत देर बातचीत हुई सभी लोगों से। और कोई भी कारज रहता है ऐसे घर में, छोटा हो या बड़ा हो, थकावट भी हो जाती है, फिर थोड़ी देर बातचीत भी चलती है। और हमारी जेठानी जी भी रात में ही चली गई थी यहाँ से, जिनके बिटिया की गोद भराई हुई थी। तो क्योंकि वहाँ पे घर पे कोई नहीं था जहाँ पे वो रहती हैं, इसलिए उनको रात में ही निकलना पड़ा। तो 10 बजे के करीब वो निकल गई थी। फिर हम लोगों ने सारा सामान इधर उधर जो फैला पड़ा था वो समेट के रखा, और कुछ बर्तन वहाँ से आए थे, वहाँ के बर्तन वहाँ पे पहुँचा दिए हैं हस्बैंड जी ने रात में ही सारा कुछ, क्योंकि फिर बार बार जाना नहीं हो पाएगा। और हम भी रुके हैं तो हम भी जल्दी वहाँ नहीं जा पाएंगे, यहीं से हो सकता है निकल जाएं सीधे, क्योंकि कहते नहीं है पूरा दिन निकल जाता है, पर हम मतलब औरतों की बातें ख़त्म नहीं होती हैं। काफ़ी दिनों बाद आते हैं तो फिर अपना बैठे रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ना आ जाते हैं तो जाने का मन ही नहीं करता है। बच्चे तो पूरा दिन मस्ती करते हैं, पूरा दिन। तो अभी खाली हम 4 लोग जगे हैं पूरे घर में, और 2-4 लोग सो रहे हैं, जैसे कि तन्नू के पापा, कब्बो और गोलू सो रहा है, हमारे बीच वाले जेठानी जी का लड़का। और नेहा, हम और ससुर जी और सासू माँ चारों लोग उठ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को करना है काम, और पापा और मम्मी तो जल्दी वैसे भी उठ जाते हैं। तो इसलिए अम्मा कर रही थी वीडियो शूट, क्योंकि वैसे तो कब्बो करती है, तो कब्बो तो सो रही है, तो अम्मा ही कर रही हैं वीडियो शूट। मैंने कहा आप कर लो थोड़ी देर, ऐसे बनता भी रहेगा थोड़ा थोड़ा, कब्बो जग जाएगी फिर वो खुद बनाने लगेगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। मैंने कहा एक दिन, जैसे कि ऐसा पता नहीं था कि वो लोग ओली भरने का मूड बना लेंगे। तो इमरजेंसी में सारा कुछ हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा कहते नहीं है कि टाइम लग ही जाता है। एक दिन का कह के आओ, पर एक दिन में नहीं लौट पाते हैं। वो तो ये है कि मैं कपड़े रख लेती हूँ, चाहे एक दिन के लिए आऊँ चाहे 2 दिन के लिए आऊँ। और मुझे पता रहता है कि पता नहीं कौन से बात से रुकना पड़ जाए हमको गांव में, तो इसलिए मैं कपड़े लेके आई थी बच्चों के, और अपने भी 3-4 साड़ियाँ रख ली थी, हस्बैंड जी के भी। वैसे तो यहाँ बस बच्चों के कपड़े नहीं मिल पाते हैं, यहाँ पे हमें तो मिल जाते हैं पहनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हैं, लड़कियाँ वगैरह, तो इसलिए बच्चों के कपड़े मैं रख के ही चलती हूँ। तो अभी यहाँ पे अंदर तो नेहा पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के आ चुकी थी। तो बाहर पहले लगा देती है, उसके बाद अंदर लगाती है, पर यहाँ साइड में नीचे साइड रह गई थी तो अभी लगा रही है। और यहाँ पे ना हल्की हल्की धूप निकल रही है, जैसे कि ओस देख सकते हैं आप सभी लोग, जैसे कि घास आस नीचे जमी है, तो इस पे ओस छा जाती है सुबह सुबह के टाइम। और 7 बजे का टाइम है करीब अभी, और काफ़ी तेज़ धूप निकल। यहाँ पे ना गोलू भगोने में खा रहा था सब्जी, तो मैंने इसका चोरी से वीडियो बनाया। 2 बार बनाया, दोनों बार भाग गया उठ के, तन्नू को खिला रहा था और खुद भी खा रहा था, तो शर्म के मारे ना भाग गया कि चाची वीडियो बना रही हैं। खैर हमारे परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे लड़ाई झगड़ा तो सभी के घर में होते हैं, पर कोई भी त्योहार या कारज वगैरह होता है तो हम लोग ऐसे मिल बांट के अपना काम करते हैं कि कोई कुछ कह ना पाए, और कोई हंसी मजाक भी ना कर पाए, हम लोगों का उड़ा ना पाए, ऐसे मिल के रहते हैं सभी लोग घर में। तो अभी यहाँ पे नेहा लगा रही है भगोने में माजन। तो बिना माजन के तो कुछ नहीं होता है जब चूल्हे पे खाना बनाओ, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा काले, तो फिर धोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा सा इसमें सरफ डाल लेते हैं, यानी कि निरमा मिट्टी में, उसके बाद लगा देते हैं माजन, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और ससुर जी जला रहे हैं चूल्हा, तो इनसे चूल्हा तो नहीं जला है, बस लकड़ी देखो कहाँ बिल्कुल बाहर रखे हुए हैं। तो मैंने थोड़ा सा, मैं ही कर रही थी वीडियो शूट, तो मैंने कहा
अम्मा से, देखो पापा चूल्हा जला रहे हैं। तो पापा कह रहे हैं क्या करें, बहुएं नहीं सुनती हैं तो हम ही कर दें। मतलब उनको लग रहा था मुझे चाय दे दो जल्दी से बना के, पर हम लोग ना थोड़ा इसलिए लेट हो रहे थे कि पीने वाला पानी था नहीं, जो भी रात में था उल्टे सीधे बर्तन बोर दिए गए थे उसमें, तो फिर गंदा हो गया था ये देखो। तो मैंने कहा सबसे पहले पापा लाइट चालू करवा दो तो फिर पानी भर लिया जाए, क्योंकि पानी भर लेंगे सारा पानी भी भर जाएगा। और उससे पहले हस्बैंड जी बोले हमें चार्जर दे दो अपना, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज करना है। इनका फ़ोन 2 दिन हो गए हैं पूरे चार्ज नहीं है, पूरे रात ऐसे कहीं किसी का फ़ोन भी आ रहा होगा तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि काम वाम के भी फ़ोन आते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले हम निकाल देंगे, और ऐसे याद भी नहीं रहता है। चार्जर गोलू के पास था, बैग में तो नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ से लेके दिया है। तो अभी यहाँ पे बस हो रही है पानी भरने की तैयारी, बॉल वॉल सब मतलब डाल दी है यहाँ पे ना। तो अभी यहाँ पे खड़े थे हम और हस्बैंड जी की थोड़ी सी कुछ बहस चल रही थी किसी बारे में। तो अभी तो चले गए हैं अंदर की तरफ। तो अभी कब्बो नहीं उठी है, कब्बो उठ चुकी है, तन्नू नहीं उठी है। तन्नू को बुखार था थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे जब भी बच्चे आते हैं हल्का फुल्का उन्हें बीमारी लग ही जाती है, कहीं जुकाम कहीं खांसी। और तन्नू को ज़्यादातर ये देखो अब उठ चुकी है, कैसे घूम रही है, सो के आई है बिल्कुल। तो अभी एक ड्रम रखा है अंदर, तो अंदर वाला ड्रम भर देंगे। और उसके बाद बाहर रखे हैं 4-5 बाल्टियाँ, तो उनमें सब में पीने वाला पानी भर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा गांव में पानी फैलाते बहुत हैं, पीते कम हैं, तो हो खर्च हो ही जाता है। और 3-4 लोगों में पता भी नहीं चलता है, पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो यहाँ पे पता नहीं ये लड़की क्या करने में लगी थी अपने कानों में। और अम्मा पापा कब्बो के पापा सामने धूप में थे, क्योंकि हल्की फुल्की धूप ले रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ पे सर्दियों में आऊँ तो पूरे दिन मुझे धूप मिले, पर वहाँ पे तो धूप के लिए तरस जाते हैं। पर अब धूप में बैठे चुकता नहीं है बिल्कुल, बहुत तेज़ी से धूप लगती है। तो अभी यहाँ पे नेहा ने चढ़ा दिया है भगोना, अब इसमें बनेगी चाय। तो हम ऐसे हैं 7-8 लोग हो जाते हैं चाय पीने के लिए। तो आज मन भी कर रहा था बहुत ज़्यादा, वैसे डेली तो नहीं बनती है यहाँ पे, क्योंकि दूध काफ़ी दूर लेने जाना पड़ता है। तो जिठानी जी शाम को वहीं से लेके आई थी घर से, तो वही दूध रखा था शाम का, तो मैंने कहा इसी से बन जाएगी। वैसे अम्मा लेने जाती हैं, थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ पे पहले घर में गाय थी, दीदी की भी गाय थी, पता नहीं किसने बांध ली है, नहीं तो घर पे ही दूध होता था। और दीदी भी रहती हैं, उनका भी थोड़ी दूरी पे घर पड़ता है, आपको दिखाया है जहाँ वो रहती हैं। तो दीदी तो वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे रुके हैं। सब लोग कहते हैं हमारे यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, पर मतलब सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा देर रुक जाते हैं, पर जहाँ अम्मा रहती हैं हमको वहीं पे अच्छा लगता है। कुछ भी कर लो, कहीं भी रह लो, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अम्मा नहीं दिखती है ना तो अजीब सा ही लगता है कि अम्मा घर पे नहीं है, पता नहीं कैसा लग रहा है। मतलब घर के सारे लोग दिखते हैं और अम्मा नहीं दिखती हैं तो थोड़ा अजीब सा ही लगता है मुझे, सच बताएं, यानी कि हमारी सासू माँ। तो अभी यहाँ पे नेहा मुझे चावल दिखा रही थी, मैंने कहा रख लो चावल आप ही खाना, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से है जुकाम खांसी। तो अभी यहाँ पे चाय बहुत तेज़ उफन भी गई है, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या करने चले गए थे, तो चाय एकदम से उफन चुकी थी। और यहाँ पे आ गया है गोलू, कुछ लेने गया था बाज़ार से। गोलू हैं, गोलू के चाचा भी थे। तो नेहा, वैसे नेहा हमारे ससुर जी को मुँह नहीं ढाकती है, क्योंकि जैसे हमारी सासू जी हैं तो उनके मायके से हमारे सासू जी के भतीजे की बिटिया है नेहा, तो ससुर जी को मुंह नहीं ढकती है, बाकी हम तीनों लोग ढकते हैं। तो वो नहीं ढकती है, छोटे से देखा है उन्होंने, तो अब उसकी भी आदत नहीं है कि पहले बब्बा बब्बा कहते थे तो अब मुंह ढकना पड़ रहा है, तो वो नहीं ढकती है। बाकी जेठ जी को और चाचा को, हम सभी मतलब तीनों लोगों को मुंह ढकती है, खाली बब्बा को नहीं ढकती है। पर मुझे तो सभी को ही ढकना पड़ता है, कोई भी हो, जेठ जी हों या बब्बा हों या ससुर जी हों, कोई भी बना रहे। तो अभी यहाँ पे चाय आए तो पी ली थी सभी लोगों ने, पर पापा का मन था ससुर जी का कि मुझे खाना है रवे का हलवा, तो बना दो पिंकी। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, कोई बड़े प्यार से कहे ना तो बिल्कुल ये लगता है बस बना दो तुरंत ही, अच्छा लगता है। कोई जैसे
इतने दिनों में हम आते हैं तो कोई भी कुछ ऐसे कहते हैं बनाने के लिए, कोई भी फरमाइश करते हैं, तो मैंने कहा पूरी कर ही दो, क्योंकि रखा भी था और मैं कुछ और ही बनाने वाली थी। पर नेहा बोली चाची हलवा मुझे भी खाना है, क्योंकि उसका मन कर रहा था हलवा खाने का। तो मैंने कहा चलो सभी का आज मन पूरा भी हो जाएगा। और अभी यहाँ पे नेहा ने ना थोपा बना लिया है, बेसन का थोपा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, जो तसले में जमा दिया है। और उसके बाद प्याज याज थोड़ी बहुत उसने किस के रख ली थी सब्जी छोंकने के लिए। तो इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी नेहा ने आज की। तो मैं पूछ रही थी नेहा कैसे बनाई थी मुझे, और कहते नहीं है कि गैस का खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है जितना कि चूल्हे का लगता है। और गैस की रोटियां 2 ही खा पाओगे, चूल्हे की रोटियां 4 खा जाओगे। तो इतना अंतर रहता है, जभी तो गांव के लोग थोड़े हट्टे कट्टे दिखते हैं और मतलब कि ज़्यादा कमज़ोर नहीं लगते हैं। गांव के लोग आप लोगों ने देखा होगा शरीर में भी तगड़े और हेल्थ में भी ठीक ठाक लगते हैं। तो अभी यहाँ पे इसी कढ़ाई में वो छोंक दे रही है सब्जी। तो पापा जी ने तो बहुत तारीफ़ की है नेहा की कि मैंने कहा आज की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मुझे थोपा की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बेसन के आलू, ऐसे बेसन की सब्ज़ी चाहे कोई भी बनी रहे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चूल्हे का खाना ज़्यादातर यहीं आके मिल पाता है, वहाँ पे भी बनाते हैं आप लोगों ने देखा होगा, पर वहाँ पे क्यों मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो ये है चूल्हे पे ही बनना है, गैस पे जल्दी नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियों का तोरा नहीं है बहुत, मतलब लकड़ियाँ हर जगह रहती हैं। और वहाँ पे थोड़ी लकड़ियों की ना शॉर्टेज ही रहती है। तो मैं सर्दियों में ज़्यादातर बनाती हूँ और गर्मियों में कम बनाती हूँ चूल्हे पर खाना। तो यहाँ पे कब्बो के पापा जब भी आते हैं कहते हैं चूल्हे की फूली फूली रोटी कुरकुरी करके दो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी हम और नेहा लगे हैं बातें करने में, जैसे कि कल की बातें हो रही हैं, सगाई वाले दिन की, मतलब गोद भराई हुई थी उस दिन की बातें हो रही हैं। जैसे कि जो भी बातें रहती हैं हम लोगों की पर्सनल हो रही हैं। और कब्बो कर रही है वीडियो शूट, और यहाँ पे तन्नू बैठी है और नेहा जा रही थी सब्जी छोंकने। तो मैंने कहा जल्दी से छोंक दो, क्योंकि कब्बो के पापा भी उठ चुके हैं, उनने मतलब चाय पी ली थी, बाकी हलवा वगैरह कम खाते हैं, खा लेते हैं, थोड़ा बहुत खाया। कहने लगे खाना जल्दी से बनाओ, क्योंकि रात में सो चुके थे थके थकाए, अब जगे हैं करीब 11 बज रहे हैं। और ऐसे पहले नाश्ता पानी हो गया, फिर हलवा वगैरह बन गया, तो खाना लेट हो ही जाता है। और यहाँ पे इतना टेंशन रहती नहीं है कि ड्यूटी जाना है, ये करना है, वो करना है। बस गांव का सिस्टम थोड़ा यही ठीक लगता है मुझे। बाकी सुबह तो खाना बन ही जाता है। गांव के लोग पता है, हम भी यहाँ आके 4 बजे ही उठने लगते हैं, वहाँ भी देखो उठते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं तो टाइम टू टाइम उठना पड़ता है। और अम्मा आज गुस्से में बहुत ज़्यादा कपड़े धोने में लगी हैं। मैंने कहा रख दो, हम धो देंगे, क्योंकि उनका एक तो हाथ टूटा है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। उस दिन हम आए थे तो मैंने उनको नहलाया, सर धुला उनका, कपड़े अपड़े धुल देते हैं। बाकी पता नहीं आज उनको किस चीज़ की गुस्सा है, किस बात पे गुस्सा हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा आप रख दो, मैं धुल दूँगी। और वो जब भी गुस्से में रहती हैं तो हम उनसे कम बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है डर, पता चले वो क्या बोल दें, मुझसे क्या निकल जाए। वैसे हम उनसे कभी जल्दी नहीं बोलते हैं फालतू, इतने दिन हो गए हैं, क्योंकि वो कुछ भी बोलें, लेकिन हम लोग तो खैर बड़े हैं, हमको बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, हम उनसे फालतू कभी नहीं बोलते हैं। हाँ ये है कभी कभी जैसे मूड सनक जाए तो थोड़ा बहुत कुछ निकल जाता है, लेकिन हम कभी नहीं बोलते हैं उनसे जल्दी गुस्से में, या मतलब जवाब दे दिया हो कभी। और ऐसा तो कभी कभी हो ही, जब पहली बात कहते नहीं हैं जैसी अपनी माँ और जैसी सासू माँ, समझो तो सब अच्छा ही रहता है। और सब ऐसे ही घर गृहस्थी चल पाती है, घर के सभी सदस्यों को बांध के चलो, बांध के रखे रहो एक दूसरे को। तो अभी यहाँ पे होने लगी है धुलाई, आ चुके हैं काम वाले। तो हम लोग ना यहाँ पे नेहा धुल रही है पतीला जिसमें सब्जी बनाई गई थी मेहमानों के लिए, क्योंकि ये दूसरे का है तो उन्होंने कहा है कि ऐसे धुल के देना कि मुंह दिख जाए उसमें हमारा, वरना हम लेंगे नहीं। तो मैं ये मजाक में बोल रही हूँ, उन्होंने मजाक में ही बोला था। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा नेहा तुम भगोना धुल लो और मैं सारे बर्तन धुल देती हूँ। तो वो धुलने में लग चुकी है, पता नहीं कुछ बात कर रही है। मैंने कहा
इसमें मांजन में, इसमें भगोने में ना निरमा डाल के मांजन नहीं लगाया था, तो तली में बहुत ज़्यादा काला काला है। तो बोले ये किसने लगाया था? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं अंदर के काम में लगी हुई थी, तो बाहर का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो पता हम लोग सोच रहे थे कि आज हम लोग खेतों पर घूमने जाएंगे और थोड़ी बहुत बेर एर खा के आएंगे। अच्छा लगता है गांव में आओ, जब तक खेतों पे घूमने ना जाओ तो एकदम मन उदास सा रहता है। मैं यहाँ पे आती हूँ बहुत कुछ सोच के, पर कुछ नहीं हो पाता है। और बर्तन वर्तन सभी धुल चुके थे, तो हमारी हो रही है तबीयत डाउन, क्योंकि जैसे कि कल लगे रहे ऐसे काम धंधे में, उसके बाद रात में बहुत ज़्यादा गला दर्द होने लगा, खांसी जुकाम हो गया अचानक से, और फीवर भी था। पर मैंने दवा नहीं ली थी, क्योंकि अभी मेरे चेहरे में लाल लाल धब्बे हो गए थे, तो दवा के कारण हुए थे। तो मैं दवा बिल्कुल बंद ही कर चुकी हूँ। अब दर्द भी रहता है शरीर में बहुत ज़्यादा, उंगलियों में, पैरों में, तो मैं अब दवा नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा दवा खाने से। एकदम से ना गले में हो गए थे दाने, मैंने आप लोगों को कभी नहीं दिखाए हैं, पर मैंने अभी यहाँ जैसे ताज़ा अखबार आता है उसमें देखा, तो उसमें बताया दवाइयों के कारण ऐसे होने लगता है। तो मैंने कहा आज के बाद दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि दवा 3 महीने हो चुके हैं मुझे खाते खाते, पर वो दिक्कत नहीं ठीक हो रही थी हमारे। पर मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ पे अभी शिवा आ चुका है, बड़ी वाली जिठानी जी का लड़का, और दीदी के लड़के हैं, मैच खेलने में लगे हुए थे बाहर। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, ऊपर बैठ के वो खाना खाने में लगा था, पर पता नहीं अजीब अजीब कर रहा था, ऐसे डांस भी कर रहा था, भाग गया देख के। मैं वीडियो चालू किए थी, क्योंकि ऐसे ना वीडियो के सामने कभी नहीं करते हैं बच्चे, जैसे अकेले में करते रहते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।